उत्तराखंड में उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये संस्था मुख्यतः पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन अब इसके तहत बड़ी संख्या में आम नागरिक भी सेवाएं दे रहे हैं। 21,599 कर्मचारी कर रहे हैं कार्य। वर्तमान में उपनल के माध्यम से कुल 21,599 लोग प्रदेश के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, ऊर्जा, सिंचाई और पुलिस विभाग आदि में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधारित होती है, जिससे उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। 10,911 कर्मचारी पूरे कर चुके हैं 5 साल की सेवा। इनमें से 10,911 कर्मचारियों ने उपनल के जरिए नौकरी करते हुए 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो ये दर्शाता है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति संविदा कर्मियों जैसी बनी हुई है। इन्हें स्थायी करने अथवा अन्य लाभ देने को लेकर कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। 6,944 कर्मचारी दे रहे हैं 10 वर्षों से अधिक सेवा। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 6,944 कर्मचारी ऐसे हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से उपनल के माध्यम से सेवा दे रहे हैं। इतने लंबे समय तक कार्य करने के बावजूद इन कर्मचारियों को स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं या प्रोन्नति जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जरूरत है नीतिगत हस्तक्षेप की। ये स्थिति दर्शाती है कि उपनल के माध्यम से प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण सेवाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं हो पा रही है। समय आ गया है कि सरकार एक स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्ण नीति बनाए, जिससे उपनल कर्मचारियों को उनका हक मिल सके, चाहे वह स्थायित्व हो, वेतनमान की समानता हो या भविष्य की सुरक्षा। यह आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी केवल अस्थायी कार्यबल नहीं है, बल्कि ये दीर्घकालिक सेवाएं दे रहे हैं, जिनके बिना कई विभागों की कार्यक्षमता बाधित हो सकती है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप। 2018 का ऐतिहासिक फैसला। उपनल कर्मचारियों के लिए न्याय की लड़ाई वर्ष 2018 में एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई, जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक सेवा दी है, उन्हें केवल अस्थायी या संविदा कर्मचारी मानना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि न्याय को मजबूती। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। इस निर्णय ने उपनल कर्मचारियों की उम्मीदों को नया जीवन दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब सरकार के पास निर्णय को टालने का कोई वैधानिक आधार नहीं बचा है। ये केवल नीति निर्माण और राजनीतिक इच्छाशक्ति का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा और प्रशासनिक असमंजस। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा सार्वजनिक मंच से की गई। ये घोषणा कर्मचारियों के लिए राहत की खबर थी। अवमानना की तलवार। 24 अप्रैल 2025 की सुनवाई। अब यह मामला और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि 24 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को अवमानना के मामले में पेश होना है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और इसके अनुपालन में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए अदालत इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले सकती है। ये सरकार के लिए केवल एक कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक वादों की कसौटी भी है। यदि सरकार इस दिन भी ठोस नीति के साथ अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं होती, तो अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। नीति निर्माण की जटिलता। सरकार के सामने अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया किन मापदंडों पर आधारित होगी। क्या सभी 21,599 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, या केवल वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक है। संभावनाएं हैं कि सरकार चरणबद्ध नियमितीकरण की ओर बढ़े, जिसमें सेवा अवधि को आधार बनाया जाए। इस मॉडल के अंतर्गत संभव है कि 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से नियमित किया जाए। 5 से 10 वर्ष सेवा वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण या परीक्षण के उपरांत स्थायित्व प्रदान किया जाए। 5 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए नवीन संविदा नीति या स्थायित्व की प्रतीक्षा अवधि निर्धारित की जाए। लेकिन ये सब केवल संभावनाएं हैं। जब तक शासन की ओर से आधिकारिक नीति नहीं आती, तब तक कर्मचारियों की अनिश्चितता बनी रहेगी। यह उल्लेखनीय है कि उपनल कर्मचारी प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, वन, पुलिस, जल संस्थान, परिवहन आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब अधिकांश विभागों में संसाधन सीमित थे, तब इन कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सेवाएं दी। इनका कार्य व्यवहारिक रूप से स्थायी कर्मचारियों जैसा ही रहा है, लेकिन वेतनमान, सेवा सुरक्षा और सामाजिक लाभों से वंचित हैं। कर्मचारियों की मांगें क्या हैं? उपनल कर्मचारी लंबे समय से निम्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। स्थायीकरण, नियमितीकरण, वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू हो। सेवा शर्तों में सुधार, चिकित्सा, भविष्य निधि, पेंशन, मातृत्व अवकाश आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। स्थानांतरण व पदोन्नति की व्यवस्था, एक संस्थागत ढांचे के तहत स्थानांतरण व पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। राजनीतिक और सामाजिक असर, यदि सरकार उपनल कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करती है या न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती है, तो यह न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी महंगा साबित हो सकता है। प्रदेश में उपनल कर्मचारी एक संगठित वर्ग के रूप में उभर चुके हैं, जिनकी सामाजिक पकड़ और जन समर्थन मजबूत होता जा रहा है। प्रगतिशील नियमितीकरण नीति बनाना, जिसमें सेवा अवधि, कार्य मूल्यांकन और विभागीय आवश्यकता के आधार पर चरणबद्ध स्थायित्व दिया जाए। उपनल कर्मचारियों की कहानी केवल संविदा सेवा का विषय नहीं, बल्कि यह एक संघर्ष, सेवा और न्याय की कहानी बन चुकी है। वर्षों तक बिना स्थायित्व, बिना सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले इन कर्मचारियों ने अब संविधान और कानून का सहारा लेकर अपना पक्ष मजबूत कर लिया है। अब बारी सरकार की है, क्या वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी? क्या वह मुख्यमंत्री की घोषणा को नीति रूप देगी, या फिर अदालत में अवमानना के कटघरे में खड़ी होगी? 24 अप्रैल 2025 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उपनल कर्मचारियों के भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन बन चुका है। सरकार शासन भी कर्मचारियों का ब्यौरा जुटा रहा है ताकि आगे की कार्यवाही जल्द हो सके। अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री जी की घोषणा, माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर कब तक इनका नियमितीकरण प्रारंभ हो पाएगा।